चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव करम भाव करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नो कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंक देवी
अपाल तौजेण परू ते परम पुड़वी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घात अरवरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहती हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उसके साथ संबंध जोड़ना उसे भगवान योग कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में उसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। गाथा का जो मूल विषय है आत्म अनुभव में सब गुण है। क्या क्या मतलब? जब उपयोग अपना चैतन्य धाम जो भगवान आत्मा है अपने घर में आ गया तो समझो आपके सब काम खत्म हो गए। संसार की रगड़ पट्टी खत्म। उपयोग का आत्मा के सन्मुख काम करना यानी वही अनुभव है आत्म अनुभव है। उसे शुद्ध उपयोग भी कहती हैं। क्या है? उपयोग जो है ना जब चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होकर काम करता है उसे ज्ञानी शुद्ध उपयोग कहते हैं। क्योंकि उपयोग अनादि काल से पर के सन्मुख काम करता था वह उपयोग अब आत्मा के सन्मुख होके काम करने लग गया। उसे कहते हैं आत्म अनुभव। क्या समझ में आया भैया? सब काम हो गया। सुबह का भूला हुआ शाम को अपने घर आ गया तो उसे भूला हुआ कहते हैं। क्या अनादि काल से उपयोग पर के सन्मुख होके काम कर रहा था तो दुखी हो रहा था। अब वही उपयोग वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके सच्चा श्रद्धान करके आत्मा के सन्मुख होके काम करने लग गया तो कहते तुम्हारे सब काम हो गए।
सब गुण, समझ गए नहीं आप? सब गुण है, यही सबसे बड़ा गुण है। उपयोग का अपने आत्मा के सन्मुख काम करना, समझ गए नहीं आप? सब काम हो गए आपके, जो आप चाहते थे कि भाई साहब मैं संसार में रगड़ पट्टी नहीं करनी है, तो वो भी तुम्हारा खत्म हो गया काम। समझ गया आप? पर्याय में जो परेशानी थी, वो परेशानी भी आपकी खत्म हो गई। समझ में आ गया? और आप चाहते थे कि मैं मोक्ष मार्ग में लग जाऊं, सो मोक्ष मार्ग में भी लग गए। क्या आप चाहते थे कि अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाए, तो अतीन्द्रिय आनंद भी प्रकट होएगा भैया। समझ गए नहीं आप? जो कुछ करना था, वह अगर आपने आत्मा का अनुभव कर लिया, तो सब सब हो गया, आपका काम सब हो गया। भगवान की पूजा हो गई ना? तो भगवान की पूजा यही वास्तविक पूजा है। क्या है? भगवान वीतरागता का उपदेश देते हैं, भगवान राग का उपदेश नहीं देते हैं। समझ गए? और वीतरागता की उत्पत्ति आत्मा के अनुभव में होती है। क्या है? अब ये काम नहीं किया, अपना उपयोग आत्मा के सन्मुख नहीं किया, तो समझ लो सब संकट ही संकट है। हाँ, चाहे कितनी भगवान की आप पूजा करो, भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो, पढ़ाओ दुनिया भर वाले लोगों को, लेकिन ये काम नहीं करा आपने, कोई मतलब का नहीं है। समझ गए? फिर तो सब राग के काम है। भगवान की पूजा भक्ति माला जपना, शास्त्र स्वाध्याय करना करना कराना, ये सब राग है, शुभ राग है। ये आत्मा के लिए अहितकारी परिणाम है। ये तो बैर मुक्ता है। जहां में कहा आत्मा की सन्मुक्ता है, जहां में आत्मा को कहाँ शांति मिलेगी भाई? माता जी, हमें अपना पूरा पुरुषार्थ अपने आत्मा के अनुभव में लगाना चाहिए। समझ में आया? जिसके करने से हमारे सारे काम हो जाते हैं। वो काम करो ना भगवान, है? अब ये नहीं करते अपन, बाकी के सब करवा लो, बैरमुख होके जो करने सो करवा लो। जो आप कर नहीं सकते हो, उनका अहंकार करते हो। समझ में आया भैया? और जो तुम कर सकते हो, उस पर ध्यान नहीं देते हो। हम्म? इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि आत्म अनुभव में सब गुण है, सब गुण है। हाँ, मैंने देखो गाथा बहुत सुंदर गाथा है, इसके पॉइंटों पे विचार हुआ। जिन केवली ऐसा कहता, सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। जहाँ आत्मा होता है वहां उसके अनंत गुण होते ही होते हैं। जहाँ आत्मा होता है, जहाँ वस्तु होती है, वहां उसके सब गुण रहते ही रहते हैं। समझ में आया भैया? केवल भगवान ने ये बताया है कि प्रत्येक वस्तु अपने अनंत गुण सहित तीनों काल विराजमान है। चाहे वह जीव द्रव हो, चाहे पुद्गल द्रव हो, चाहे धर्म द्रव हो, चाहे धर्म द्रव हो, चाहे आकाश द्रव हो, चाहे काल द्रव हो, छह ही वस्तुएं हैं, वे सब अपने अनंत गुण सहित विराजमान है। समझ में आ गया? क्या जिन केवली ऐसा कहें, ता सकल गुण जहाँ आत्मा। क्या? अब आत्मा है, आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ गए नहीं आप? अब उसके गुण यहाँ पे विराजमान है। जहाँ आत्मा है वहां उसके गुण है। आप आत्मा हो, कौन हो आप? लड़का हो कि लड़की हो? हैं? लड़का लड़की नाम की तो जगत में कोई वस्तु ही नहीं है भगवान। ये तो सब मूर्ख है। भगवान ने ना बताया लड़का लड़की नाम की वस्तु, भगवान ने क्षेत्र बताए हैं। समझ में आएगी भैया?
ये तो कल्पना करे बैठे हुए कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और इनको जानने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है। समझ गए आप? कहा सकल गुण जा आत्म। आत्म वस्तु अंदर है ना। ये कौन है जानने देखने वाला? अरे ये आत्मा, आप आत्मा तो हो ही भगवान। समझ में आए? माता जी कपड़ा कठिन हो गया है, क्या करें। अनादिकाल से ऐसी विपरीत बुद्धि पड़ी हुई है, विपरीत दृष्टि पड़ी हुई है। ज्ञान आत्मा का है नहीं है। और जहाँ ज्ञान मिलता है वहां हम उतना समय भी नहीं देती है। और देती है भी है तो रुचि से नहीं सुनते हैं। समझ गए नहीं आप? पहले तो मिलना मुश्किल। तो कहती है ता सकल गुण जा आत्मा। बस इसीलिए ही योगी जन, योगी जन मतलब समझ गए आप, मुनराज आदि सब अपने क्या करते हैं? ध्याते सदा ही आत्मा। क्या है? अरे जब आत्मा का अनुभव करने में आत्मा को ध्याने से है, सारे सारे गुण जो है आत्मा में पड़े हुए वे सब पर्याय में व्यक्त हो जाते हैं। और इससे बढ़िया बात क्या होगी भगवान? ध्यावे। क्या करना? ध्यावे, इसका नाम पुरुषार्थ है। हम्म? अपने उपयोग को समस्त परतरफ, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों से भरा हुआ है लबालब, उसमें अपने उपयोग को लगाने से वे आत्मा की शक्तियां, वे आत्मा के गुण पर्याय में प्रकट हो जाते हैं। क्या है? ये काम करिए आप। समय तो जा ही रहा है। हर समय मनुष्य पर्याय का समय जा रहा है, पर ये काम नहीं करते हो आप। है? काय में समय जा रहा हुआ? या तो बैरमुखी हो के काय समय घर गृहस्थी के चक्कर में घूमते रहते हो। है? या थोड़ा बहुत कसाई की मंदता हुई तो भगवान की पूजा भक्ति कर लेते हो। यहाँ तक आ गए, पर ये नहीं समझ पाए भगवान क्या कह रहे हैं। अरे अपनी आत्मा को ध्याओ, अपने आत्मा को केंद्र बिंदु करो। है? महापुरुष ये काम करते हैं। वे समझ गए भगवान का इशारा, समझ गए भगवान की वाणी को, समझ गए वे। तो निरंतर अपनी आत्मा को ध्याते रहते हैं। और आप ये आत्मा को ध्याइए तो काम खत्म हो जाएगा, खत्म संसार। और क्या है? हम्म? इतना सुंदर आत्मा है ये। पर हम उसे कभी फूटी आंख से देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पर पदार्थों की रुचि पड़ी हुई है ना। अभी आत्मा सुंदर लगा कहाँ है? हमें तो पर पदार्थ अच्छे लगते हैं ना। हम्म? योगियों को, ज्ञानियों को अपना चेतन भगवान आत्मा अच्छा लगता है तो वो उसका ध्यान करते हैं। निरंतर आनंद ही आनंद लूटते रहते, निरंतर आनंद। अरे आत्मा को ध्यान से आनंद ही आनंद मिलता है भगवान। आत्मा की तरफ दृष्टि करने मात्र से अनंत शक्तियां पर्याय में उछलने लगती है भगवान। हैं? बहुत सुंदर गाथा है भाई। देखिए अब इस गाथा के पॉइंट पर अपन विचार करेंगे। यहाँ एक प्रश्न है भाई का। प्रभु, आप ऐसी बातें करते हो कि सुनते ही खुशी खुशी सी हो जाती है। उत्तर सुनना। भगवान तेरे घर की बात है ना भाई, तुझे यह रुचना ही चाहिए। कोई किसी को कुछ कर नहीं देता। तीन लोक के नाथ तीर्थंकर देव भी किसी को आत्मा की रुचि या दृष्टि करा नहीं सकते। स्वयं ही को अपनी रुचि दृष्टि ज्ञान और अनुभव करना है। महाविदेह में तो अभी धर्म धुरंधर तीर्थंकर विराजते हैं। तो क्या वहां सभी जीव समकिति होंगे?
अरे सातवें नरक में जाने वाले जीव भी वहां हैं और मोक्ष जाने वाले जीव भी वहां हैं। यही तो जीव की स्वतंत्रता का वो बतलाता है। देखिएगा क्या प्रश्न किया। प्रभु आप ऐसी बातें करते हो कि सुनते ही खुशी खुशी सी हो जाती है। क्यों भैया, अपन को हो रही है कि नहीं हो रही है? आपको अपना लगे कि मेरी बात चल रही है। अभी आपकी शरीर की तारीफ करने लग जाओ माता जी। साधना नगर में माता जी हैं, बड़ी दयालु हैं क्या? हम्म। सब साधर्मियों को बढ़िया तरीके से कैसों में जो है, हम्म, सारी सामग्रियां उपलब्ध कराती हैं। ओ माता जी। हम्म, तो कैसा लगता है? बोलो भैया, कौन की तारीफ करी जा रही है? और आत्मा की बात करो सो नींद आ जाती। अरे क्या करे, बहुत मुश्किल है भैया, समझो बात को। शरीर की तारीफ में हमको अपनी तारीफ लगती है और आत्मा की बात में हमें सुस्ती आ जाती है। अरे यहाँ तो कहते हैं भगवान, आत्मा की बात सुनते ही कैसे में ये ये लक्षण है उस ज्ञानी, क्या ये पात्रता के लक्षण है। ये लिखा हुआ है ग्रंथ के अंदर, पद्मनंदी पंचमी सिद्धि काय में लिखा हुआ है। विजीव भप है, निकट भप है, जो अपने आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनते हैं। क्या कह रहे हैं? कैसे सुनते हैं? अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु आप जब आत्मा की बातें हमें बताते हो तो मन मेरा गदगद हो जाता है। ये तुम्हारी तपता की निशानी है। और आत्मा की बात सुनते ही हमें जो प्रमाद आने लगता है तो समझ लो कुछ कमी चल रही है हमारे ख्याल में, हमारे श्रद्धान में। क्या भैया? ढूंढिए आप स्वयं पता लगाइए। यहाँ तो कहते हैं आप ऐसी बातें करते हो, कैसी टकटकी लगा के सुनते, बोलो। भगवान की वाणी गिरती है, वहां पे जो है गणधर आदि भी विराजमान रहते हैं सबूत शरण में। बोलो कैसे टिकटकी लगा के सुनते हैं। वंदना, कैसे सुनते हैं? हैं? बहुत से तो मुनराज भावलिंगी संत वहीं से निर्वाण केवल ज्ञान हो जाता उनको बैठे ही बैठे। हाँ, क्योंकि उपयोग अपने आत्मा में डुबकी लगा गया, भगवान की बात सुनते सुनते केवल ज्ञान हो जाता है। आगे बात समझ में? गणधर आदि कैसे सुनते हैं? गुरुदेव श्री कहते हैं ऐसे विनय पूर्वक, कुत्ते के बच्चे जैसा सुनते हैं। क्या कितनी विनय, बोलो। है होता एक आध मिनट माता जी हैं एब्सेंट एब्सेंट होते होंगे। कितने कितने टाइम खिलती भगवान की दिव्य ध्वनि? 3 बार 4 बार खिलती है। समझ में आ गई भैया? वंदना कितने घंटे? 7 घंटे 12 मिनट। और 7 घंटे 12 मिनट में एक आध मिनट या सेकंड कम होते होंगे उसमें। पूरी की पूरी टकाटक सुनते कि नहीं सुनते बराबर? है समझ नहीं आप? बिल्कुल प्रमाद ना रहता उनमें। वो बड़े प्रसन्न चित्त से स्पेशलिस्ट बैठते भगवान के शरण में। समझ में आए भैया? आत्मनिर्भर स्पेशलिस्ट बैठे रहते वहां पर और आनंदित होकर भगवान की बातें सुनते हैं भैया। हम्म, तो भगवान की तो वाणी है ना। जब गुरुदेव श्री स्वाध्याय कराते थे गदगद हो जाते थे, गदगद हो जाते हो, क्योंकि उन्हें लगती है मेरी बात है भगवान। हम्म, है कि नहीं माता जी? कौन की बातें हैं ये? स्वयं की बातें हैं, तो आनंद प्रफुल्लित होना चाहिए। हम्म, तो कहते हैं आप ऐसी बातें करते हो कि सुनते ही खुशी खुशी हो जाती है। ये पात्रता के लक्षण हैं। क्या है?
समझ में आ रही है भैया? वंदना, तुम छठवें सातवें गुण स्थान में मत जाना। अब इधर रहो, हमारी तरफ। समझ में आए भैया? अगर शरीर थक भी जाता है, शरीर नहीं थकता है, ध्यान रखिए। हमने एक बार आपसे प्रश्न पूछा था कि आत्मा थकता है कि शरीर थकता है? बोलो माता जी, कौन थकता है बताइए। ये प्रश्न का अगर जवाब आपके पास में है और आप समझते हो तो आनंद ही आनंद हो जाए भगवान। कौन थकता है? अरे कौन थकता है भगवान? है? नहीं यार। शरीर थकता है कि आत्मा थकता है? बोलो। अरे थकान तो कसाय कहलाती है भगवान। कसाय का अंश अंदर में विद्यमान है, वो थकान पैदा करता है भगवान। ना शरीर थकता है ना आत्मा थकता है। आत्मा कसाय बसी, कसाय के बसीभूत हो रहा है, इसीलिए थकान आती है। समझ में आ गई? कहते हैं आप ऐसी बातें करते हो कि सुनते ही खुशी खुशी हो जाती है। ओहो। हैं? उत्तर दिया भगवान, तेरे घर की बात है ना भाई। माता जी क्या कहा? जब मैं रुड़की में पर्यूषण पर में गया था, तो बहुत से लोगों ने आत्मा सुना ही नहीं था, आत्मा क्या चीज है। बेचारे पर्यूषण में तो सभी तरह के लोग आते नहीं माता जी। क्या? पर्यूषण पर में तो कोई मुमुक्षु थोड़ा, गैर मुमुक्षु भी आते हैं। तो आके बैठ गए। तो 4-5 दिन तक हमारी चर्चा सुनी उन्होंने। तो फिर उसके बाद 5वें दिन बाद बंदा हमको आके बोला, भैया ये कि पंडित जी साहब, आप जो है 1 घंटा प्रवचन करते हो, समय मेरा कहाँ चला जाता मुझे पता ही नहीं पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी बात है ना, मेरे घर की बात है ना, जिसमें अपनापन होता है, उसकी तारीफ सुनने में उसे कहाँ ध्यान रहता है? कैसे वो हो, ये तो अपनी बात है, तो अपनी बात है, अपनी बात। तो समय पता ही नहीं पड़ता है। अभी आप कैसे भी थके हुए हो घर में, समझ में आया, कैसा भी काम करते हो, और आपकी तारीफ करी है तो, वो आपको नींद भी आ रही हो तो, अरे बोलो, है? फिर झपकी आएगी? अरे प्रमाद आएगा क्या? है? नहीं, क्योंकि आपका रुचि का विषय मिल गया है। आपकी रुचि शरीर की है। तो आपको कैसे भले ही थके हुए हो, बहुत सारा काम भी किया हो, आपकी तारीफ की जा रही है, यानी आपके शरीर की तारीफ की जा रही है, तो आप जागृत हो जाते हो एकदम। और ऐसे नहीं। माता जी, एक बार बहुत बता, क्या कह रहे थे आप? कौन कह रहा था हमारे बारे में? क्यों भैया? हम्म? यहाँ आत्मार्थी जो जीव होता है, वो प्रसन्न चित्त से अपनी आत्मा की बातें सुनता है, समझ में आए, तो उसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये पात्रता के लक्षण है, भव्यता की निशानी है। तो गुरुदेव श्री उसका आंसर देते हैं कि तेरे घर की बात है ना भगवान। किसकी बात है? अरे मेरे आत्मा की बात है, मैं स्वयं आत्मा हूँ। समझ गए नहीं आप? तुझे यह रुचना ही चाहिए। क्या कहना? नहीं रुचे? भैंसरी ने कहा तो एक बोल भी है, अजय तुझे जो है काय समय बाहर कहीं नहीं रुचता हो, है, और तुम अपनी आत्मा की में तू जाएगा तो तेरे आत्मा रुचे ही रुचेगा। क्या कह रहे हैं? है कि नहीं? एक बोल बोलो वंदना। अरे बोलो। हाँ। तुझे दुनिया में अगर कहीं भी मन नहीं लगता है समय, और तुम अपने आत्मा की बात है सुनेगा, समझेगा, और तुझे अच्छा लगे बिना रहेगा नहीं। तुझे आत्मा रुचि बिना रहेगा नहीं भगवान। तेरे की इच्छा ही नहीं होगी फिर जाने की। क्या है? क्या होगा? कैसी स्थिति बन जाएगी कि प्रभु आप तो बस हमारी बस बताते जाओ, बताते जाओ, और डीप से बताते जाओ। है? मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है,
कैसा है क्या करता है, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा, ऐसी अंदर में ऐसी, समझ गए क्या। तो कहते हैं अरे तेरे घर की बात है ना भाई, तुझे प्रसन्नता हो रही है किस बात की है, कि तुझे लगता है कि प्रभु आप मेरी बातें सुना रहे हो, तो अपनापन कहाँ आ गया उसका है। और ये आत्मी आत्मा की बातें करते रहते हैं। ये वो बच्ची आ गई थी ना एक यहाँ पे, वो बोलती थी ना, ये पंडित जी साहब कब तक हमारा दिमाग खाएंगे। क्या क्या माता जी, समझ गए। उसे लगता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि उसे तो ये लगता है मैं शरीर हूँ भगवान। तुझे यह रुचना ही चाहिए, समझ गए, रुचना ही चाहिए। कोई किसी को कुछ कर नहीं देता है माता जी। अब देखना बड़े अच्छे पॉइंट हैं। कोई किसी को कुछ कर नहीं देता है। पूरे विश्व में ये व्यवस्था है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। और क्यों करे, ऐसी पराधीनता का यहाँ काम क्या है विश्व में। समय और हम आशा में यही बैठे कि लोग हमारा कुछ कर दें, कछु नहीं तो भगवान हमारा भला करते हैं। क्या है, कर लेंगे भगवान। आगे उसका जवाब सुनो। तीन लोक के नाथ तीर्थंकर देव भी किसी को आत्मा की रुचि या दृष्टि करा नहीं देते हैं। क्या है माता जी, करा देंगे क्या, करा सकती हैं क्या। तो वो थे ना आदिनाथ भगवान, दिव्य ध्वनि में उनका पोता बैठा था वहां पर। जब प्रश्न ये आया वहां पर कि यहाँ पर कोई ऐसा जीव है प्रभु क्या, जो त्याग तीर्थंकर होने वाला है, तो महावीर का जीव वहां बैठा हुआ था, उनका पोता होती था ना। समझ में आई। वंदना, कहाँ हो, कहाँ हो, हैं, क्यों, हाँ क्या खोलो, जवाब दो। कौन बैठा था वहां पे आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में। महावीर का जी, आदिनाथ भगवान का कौन था वो, होता था, ठीक है, मारीची। जब उस दिव्य ध्वनि में ये बात आई कि ये मारीची है ना, ये अगली चौबीसी का तीर्थंकर, समझ, महावीर भगवान की तीर्थंकर होने वाला है। लेकिन उसको ये बात जो है, ये बात जमी नहीं अंदर में। 24वां तीर्थंकर यानी कितना समय, समझ लो आप, कितना समय। लेकिन ये पहले और हम 24वें, उठ के चल दिया। क्या किया, उठ के चल दिया 363, उसने मत चलाए। और आदिनाथ कहते बैठ जा बेटा, हम तुम्हें बता देते हैं। फिर क्या कहा, सबसे पहले तो उसी को समझाएंगे कि नहीं, बोलो। अरे उनका पोता, नहीं आई समझ में है। सबसे पहले तो वास्तव में उसकी उसी की दृष्टि कराएं, तुम्हें इधर उधर हम तुम्हारी करा देती हैं। नाराज मत हो, तुम नाराज होके क्यों जाते हो। हम्म? तो यहाँ ये कहते हैं तीन लोक के नाथ तीर्थंकर देव भी किसी को आत्मा की रुचि या दृष्टि करा नहीं सकते हैं। वे बस मार्ग बताते हैं, क्या करते हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया भैया गोमट गिरी जाना है, तो एक काम करिए, आप यहाँ से निकलिए बाहर और सीधे चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, आप गोमट गिरी पहुंच जाओ। मार्ग बता दिया, क्या बता दिया। नहीं साहब आप तो चलो पंडित जी साहब चलो, नहीं ये व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, समझ गए नहीं, आप बता दिया, यही बहुत बढ़िया बात है। मार्ग बताए, देव शास्त्र गुरु तो हमें मार्ग बताते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करोगे, तुम जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो, अनंत शक्तियों से भरे हुए हो। आज तक तुम्हें जो है शरीर ने छुआ तक नहीं है, राग ने तुम्हें छुआ तक नहीं है, वे परद्रव है, तुम उनसे प्रेम मत करो, तुम अपना उन्हें मत जानिए, अपनी चेतन आत्म वस्तु को अपना जानिए मानिए।
वो तो बस इतना ही है माता जी। और तुमने उनकी बात का अनुकरण कर लिया, करना तो स्वयं पड़ेगा। जैसे हमने आपको बताया फोटो में है, इस फोटो में जो है एक भगवान का फोटो बना हुआ है। हमें कहने आप वंदना फूल वाले में है ना फोटो, उतार के यहाँ रख लेंगे अपन बताने के लिए। तो अब उसमें हमने बताया, ज्ञान कराया कि देखो इसमें, इसमें जो है बीच में फूल पत्तियां हैं, यहाँ जो है इसमें भगवान का फोटो है। क्या किया है हमने? अब आप कहो कि पंडित साहब हमें दिखा दो आप। हम तुम्हें बता रहे नहीं कि इसमें देखना आपको स्वयं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको देखना है। हम तो देख के बोल रहे हैं कि इसमें है। आपको हमारी बात का विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख के कह रहे हैं। समझ गए? तो अब बता रहे हैं, बस इसी की बात का धन्यवाद है। भगवान ने अपन को मार्ग बता दिया, वस्तु स्वरूप बता दी। अब करना स्वयं को पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान ना कराएंगे। देव शास्त्र गुरु तो मार्गदर्शक है हमारे। समझ गए नहीं आप? बस इसी के लिए है वे। तो पुण्य के उदय से हमें आपको मिल गए। अब तुम कहो नहीं भगवान हमें तुम आत्मा का अनुभव करा दो, कहने ये व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। समझ में आ गई भगवान? तो कहते हैं तीन लोक के नाथ तीर्थंकर देव भी किसी को आत्मा की रुचि या दृष्टि करा नहीं सकते हैं। अब आप सुनो, आपको रुचि स्वयं जागृत करना चाहिए, क्योंकि पंच परमेष्टि हैं, निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लूट रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं वे। और ऐसा ही आत्मा हमारे पास में भी है, और हम भिखारी बने का एकदम बाहर मुख होके घूम रहे हैं क्या? अब आप स्वयं समझो, जब तीर्थंकर आदि भी अपने आत्मा पे रीझे हुए हैं, क्या कह रहे, पंच परमेष्टि हमारे आत्मा के ऊपर रीझे हुए हैं, वो आत्मा कितना वैभवशाली है, कितना शक्तिशाली है। समझ? तो आप स्वयं उसकी रुचि जागृत करिए आप। तीर्थंकर क्या, तीर्थंकर तो बताते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि तो बताती है। समझ गए आप? आपको अपना गुणा भाग लगा के आप बात करिए आप। तो तीर्थंकर आदि देव तो दिव्य दिव्य ध्वनि में उनकी आया है। और आपको भी वो चीज समझ में आना चाहिए। और समझ में जब आने लग जाती है, तो कायदम ये आपकी रुचि अंदर में जागृत हो गई। क्या हो गई? है ना? तो यहाँ उस बात का निषेध किया जा रहा है। तुम समझो हम भगवान की खूब रोजी पूजा भक्ति करते हैं, तो हमारी रुचि भगवान करा देंगे क्या भगवान? या फिर हमें कछु मिल जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, माला जपते हो, स्वाध्याय करते हो, कराते हो, वो आपका शुभ परिणाम है। उसका फल आपको पुण्य कर्म बनेंगे। और उसमें भी अगर झूठ मायाचारी चल रही तो पाप का बंद करोगे। समझ में आएगी भगवान? भगवान कुछ नहीं करते हैं। समझ में आए भैया? तीन लोग के नाथ तीर्थंकर देव भी किसी को आत्मा की रुचि या दृष्टि करा नहीं सकते। कराते होते तो पोता को सबसे पहले करवाते आदिनाथ भगवान समूह शरण में। समझ में आ गई बात? अब देखिए आगे। स्वयं ही को अपनी रुचि दृष्टि ज्ञान और अनुभव करना है। क्या करना है? जब स्वयं को ही अपने घर को काम करने हैं माता जी, तो कौन के इंतजार में बैठे हो जी बताओ? जब भाई ने कह दी कि आज भाई साहब हम तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे, और तुम्हारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, वंदना, फिर क्या करोगी? अरे कौन क्या करेगा, जब भाइयों ने तो सबने छुट्टी कर दी, और घर में तुम्हारे मेहमान आने हैं, ना रसोई बनाने वाली आ रही है, और ना पोंछा लगाने वाली बाई आ रही है, ना बर्तन साफ करने वाली आ रही, तो क्या करोगे? रोने बैठ जाओगे क्या?
जब सबने ही मना कर दी है, तुम्हें थोड़ी बहुत अपनी इज्जत है कि नहीं है? वे वसीभूत होगा तो सब कर लेगा, क्या करेगा? तो फटाफट जागृत हो जाएगा, सब साफ करेगा बिल्कुल बराबर। फिर क्या कहा माता जी? जब मालूम पड़ गया जब कोई कुछ नहीं आएगा, तो आप घर की सफाई कैसे करते हो बोलो? हैं? जागृत होके करते हो कि नहीं करते हो? जब आपको मालूम है इस विश्व व्यवस्था में मेरा काम मेरे को ही करना है, मेरा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर एक वज्र की दीवार बनी हुई है, एक तरफ दूसरे तरफ के बीच में वज्र की दीवार है। तो फिर क्या करना है माता जी? किनके इंतजार में बैठे हैं? नहीं, हम तो ऐसा करेंगे, वो आश्रम जाएंगे। ठीक है? तो ऐसे टाइम पास कर रहे हो हैं, या भगवान के समूह शरण में जाएंगे, ऐसे टाइम पास करते रहते हो? अभी करने लायक है। जब मेरे को मेरा ही काम करना है, तो मैं क्यों किसी के इंतजार में बैठूं? समझ में आ गई भैया? तो कहते हैं स्वयं को ही अपनी रुचि दृष्टि ज्ञान और अनुभव करना है। किसको करना है? मेरा घर का काम कौन करेगा माता जी? है कोई दूसरा करके करेगा क्या? जब मेरे घर का काम मुझे ही करना है, तो अभी जागृत क्यों नहीं हो जाते भगवान? समझ में आ गई बात? तो स्वयं स्वयं कोई जब मेरे को काम करे, अंदर से जब जीव होते हुए जागृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समझ? अब उसका पूरा पुरुषार्थ किधर लगेगा बोलो? लगेगा नहीं लगेगा? तैयार हो गया ना, वो परिणामों से तैयार हुआ कि नहीं हुआ? वो भव्यता की निशानी है। समझ में आए? तो कहते हैं स्वयं ही को अपनी रुचि दृष्टि ज्ञान और अनुभव करना भैया। अब किसी के इंतजार मत बैठना, अभी करो। माँ विधे में तो अभी धर्म धुरंधर तीर्थंकर विराजते हैं, चले जाना। क्या कह रहे हैं? महाविदे में तो अभी अभी समझ गए? अभी भगवान की तिप्तोरी खेल रही है। धर्म धुरंधर स्पेशलिस्ट, आत्मा के स्पेशलिस्ट धर्म धुरंधर तीर्थंकर विराजते हैं। ठीक है? अब देखना, तो क्या वहां सभी जीव समकृति होंगे क्या? माता जी, तुम यहीं से ले लो ना, अपने यहाँ से, यहीं से ले लो। तुम यहाँ समझ लो भैया, सब तरह के लोग आते हैं मंदिर में, आते हैं कि नहीं आते हैं? गिरित मिथ्या दृष्टि भी आते हैं, समझ? ज्ञानी भी आ जाते हैं भाई। समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी रुचि वाले भी आते हैं, नहीं रुचि वाले भी आते हैं, सब तरह के आते हैं। ऐसे ही समूह शरण में भी ऐसे ही रहता है। समूह से समूह शरण ही तो है। समझ गए ना आप? तो क्या सभी जीव का समृद्ध सृष्टि होंगे क्या वहां पे? सभी ज्ञानी होंगे वहां पे क्या? नहीं, वहां भी नरक में जाने वाले जीव भी होंगे, और देवगति में जाने वाले भी होंगे, मोक्ष जाने वाले भी होंगे, ये लिखा उन्होंने। तो कहते हैं वहां सभी जीव समकृति होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आएगी नहीं आएगी? मिथ्या दृष्टि भी है? समझ गए? सम्य दृष्टि भी है, देश वृत्ति भी है, महावृत्ति भी है। समझ गए? मिथ्या दृष्टि भी है। समझ गए ना? और ऐसे भी है तो सातवें नरक में जाने वाले जीव भी वहां है। कहाँ? महाविद्य क्षेत्र में। कहाँ की बात चल रही है? हाँ। क्यों? देखो, सीता जी थी, राम जी थे, लक्ष्मण थे, मैं एक ही जगह रहते थे। बोलो थे कि नहीं? साथ साथ रहते थे। बोलो रहते थे कि नहीं रहते थे? सीता जी कहाँ गई? अरे बोलो, सीता जी कहाँ गई? स्वर्ग में गई। राम जी कहाँ गए? मोक्ष गए। हैं? लक्ष्मण कहाँ गए? क्या जरूरी है क्या? वे नरक में गए। समझ में आए कि नहीं आए? ऐसे वहां विजय महाविजय क्षेत्र में भी सब तरह के लोग, सब तरह के जीव है। यहाँ भी सब तरह के हैं कि नहीं है? ऐसे वहां भी है। समझ में आ रहा है?
सातवें नरक में जाने वाले जीव भी वहां हैं और मोक्ष जाने वाले जीव भी वहां हैं। कहा? महाविधि क्षेत्र में। तुम अपने यहां से ले लो, तुम वहां से ले लो। यह तो जीव की स्वतंत्रता को बतलाता है। क्या बतलाता है? क्या बतलाता है? ये अच्छी व्यवस्था है ना भैया। जब आपको मालूम है कि सबको अपने अपने परिणाम के अनुसार उन उन गतियों में जाना पड़ता है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम अपने परिणामों को सुधार लीजिए आप। अगर आपको तिर्यंच गति में नहीं जाना है, नरक गति में नहीं जाना है, तो अपने परिणामों को सुधारिए। हमें तो देव गति में भी नहीं जाना, मनुष्य पर्याय में भी नहीं जाना, हमें तो मोक्ष में जाना है। तो बहुत बढ़िया बात है। आप अपने परिणामों को सुधारिए आप। समझ में आए वंदना? मोक्ष में जाना है तो भगवान जैसा कह रहे वैसा करो, अपने आत्मा का आनंद लूटो। समझ में? हो जाएगा, हो जाएगा, ये बातें छोड़ देना। समझ में आया भैया? अगर ऐसा होता तो ये इसकी जो 12वें नंबर की गाथा को पढ़ना, योगसार जी की। बोलो क्या है गाथा 12वीं? बोलो। 14वें नंबर की है, 14वें नंबर की होगी। गाथा की बात कर रहा हूँ, शक्ति की नहीं। हो, और किरण तो तुम्हारे पास में है भैया। हैं? माता जी बोलो, बोलो जोर से। परिणामों से ही बंध है और परिणामों से ही मुक्ति है। हे योगी जन, तू अपने परिणाम को समझो। क्या? संभालो। जब तुम्हें ये मालूम पड़ गया है पांचों गतियों का संबंध परिणाम से है, तो अपने परिणाम समझिए। वो तो निरंतर झूठ मायाचारी मस्त रहते हो, तो त्रियंच गति में जाना है तुम्हें, नरक में जाना है। भगवान से क्या पूछते हो? क्योंकि पांचों गतियों का संबंध तो उसके परिणामों से है ना। है? वंदना कहाँ जाने? बोलो ईमानदारी से। अरे बोलो। अरे मुंह से तो बोल दो भगवान, जाना आना तो वो तो हो जाएगी। भावना तो बताओ क्या है भाई? मोक्ष जाना है तो आत्मा का अनुभव करो। मोक्ष जाने आत्मा का अनुभव करने वाले मोक्ष जाते हैं। अब वो उपाय तो करो नहीं आप, केवल कहते रहो कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। तो मोक्ष चले जाओगे क्या? बोलो भगवान। अंदर परिणामों में झूठ मायाचारी रखते हो और ऊपर से बोलते कि मैं मोक्ष जाना है। तो तुम कहाँ जाओगे? मोक्ष में जाओगे कि झूठ मायाचारी के परिणाम से त्रियंच गति नरक में जाओगे? बोलो कहाँ जाओगे? दुनिया को दिखाओगे भगवान की खूब पूजा कर रहे हो, वो अंदर परिणामों में क्या चल रहा है? तो परिणामों के अनुसार जाना पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर की क्रिया से जाओगे। बोलो। अरे नहीं आई समझ दोबारा। वो सेठ जी जो है सामायिक में बैठे हुए थे, बैठे थे कि नहीं बैठे थे? बोलो। हैं माता जी? ध्यान में बैठे थे। बाहर से तो दिख रहे थे कैसे? कैसे दिख रहे थे? सामायिक कर रहे, सेठ जी सामायिक कर रहे। और सेठ जी ने ले लो नियम कि जब तक ये जो है दीपक जलता रहेगा तब तक की हमारी सामायिक है। माता जी, अब ये सब नियम काटने लगे। सामायिक करोगे तो तुम्हें उपयोग बाहर लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मायाचारी के काम तो तुम पहले से ही कर रहे हो। ये कोई नियम होते हैं क्या? अब दुनिया क्या समझे? माता जी, अब इनने नियम ले लिया। और उनकी पत्नी सेठानी, पत्नी, पत्नियों को जरा तीव्र राग रहता है अपने पतियों से। क्या? हाँ, वे सुनना ही नहीं चाहती बाकी बात है। तो मैंने और दिन ने और पे आके और तेल डाल दो उठाए। क्या कर दिया कि जब अंधेरे में क्या क्या समय, और बेचारे उनके तो अंदर में जो है पानी 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 चल रहा हो, तो मायाचारी के परिणाम थे। तो कहाँ गए सेठ जी? बोलो कहाँ गए? दुनिया कहेगी वे देव गति में गए, कहाँ गए? दुनिया कहेगी सामायिक कर रहे थे देव गति में गए, पर वे गए कहाँ पर? वही अपनी बावड़ी में मेढक बन गए त्रियंच गति में। समझ में आ गई बात? ऐसे हम भगवान की पूजा भक्ति तो करते हैं,
पर अंदर परिणामों में क्या रखते हो? तो शरीर की क्रिया से आत्मा की गति बनेगी कि परिणामों के अनुसार विभाजन होता है। बोलो। इसीलिए हमें अपने परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। हैं? समझ में आ गई माता जी? गतियां पांच होती हैं, सब जीव स्वतंत्र है, ये लिख रहे हैं। यह तो जीव की स्वतंत्रता को बतलाता है। किसको बतलाता है? अब बोलो हमें कौन सी गति में जाना है? मोक्ष में जाना है तो भगवान कहते हैं अपनी आत्मा को पहचानिए, अपने आत्मा की दृष्टि करिए, अपने आत्मा का आनंद लूटिए, तो तुम्हें मोक्ष जाने से कोई नहीं रोकेगा। किसी दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपको मोक्ष जाने से रोक ले। लेकिन हम उपाय ये नहीं करेंगे तो नियम से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण हमें करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था में जैन दर्शन बताता है, इसे हमें समझना चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।